हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 वीवीआई मैथमेटिक्स। और जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार बोर्ड 2025 के लिए 500 प्लस ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग आज 331 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। यानी कि 330 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको बिहार बोर्ड मिशन 2023 के नाम 25 के नाम से मिलेगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आज से हम जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और टॉपिक है आपके पास वेक्टर और 3D से, ठीक है ना। तो अगर आप वेक्टर का वीडियो नहीं देखे हैं, वेक्टर आप नहीं पढ़े हैं, तो उसका वेक्टर का जो है ना सारा लेक्चर जो है ना अवेलेबल है आपके पास हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना, जिसका लिंक हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहां से आप पूरा वेक्टर भी पढ़ लीजिएगा और तब ये आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो पूरा बेसिक के साथ हम समझाएंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास 331 नंबर में, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो देखो, कुछ नहीं करना है, x है तो पहले वाले में i से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले में j से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे वाले में k से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, एक्स वाई, बीच में प्लस होगा तो एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो बीच में प्लस वाला कौन सा, यहाँ माइनस है काट दो, यहाँ भी माइनस आ गया काट दो, ये तीनों में माइनस, दोनों में माइनस है, यहाँ देखो तीनों में प्लस है, ये हो जाएगा। क्लियर है। आ जाओ, 332 नंबर क्वेश्चन कहता है माइनस आई प्लस 2j अब माइनस 3 के मॉड निकालना है। तो मॉड का मतलब क्या होता है, देखो रूट लगा दो, माइनस आई के साथ क्या है -1 तो इसका स्क्वायर कर दो, j के साथ क्या है 2 है तो इसका स्क्वायर कर दो, k के साथ -3 है तो -3 का स्क्वायर कर दो रूट के अंदर में। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 4 प्लस 9, ये कितना होगा 9 1 10 4 14, तो रूट अंडर 14 कौन सा डी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एकदम हम बेसिक भी हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़े हैं ना वेक्टर, कोई बात नहीं है, यहाँ हम उसी को समझाते चलेंगे। लेकिन हाँ, अगर 100% आपको रिजल्ट चाहिए, 100% आपका जो है ऑब्जेक्टिव बने, तो वेक्टर का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। ये नंबर 333 नंबर क्वेश्चन पर ये क्या कहता है, इफ अ वेक्टर 1 2 इफ पॉइंट ये और पॉइंट ये, 2 पॉइंट दिया हुआ, देखो एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। कहता आर टू वेक्टर ऑफ ए पोजीशन, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, देन ए बी वेक्टर क्या होगा। हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। तो सिंपल क्या याद रखना है, ये मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी है, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाओ, बी है ना, तो -3 में से -1 गया, कितना बचेगा बोलो बोलो, -3 में से -1 गया तो -4 बचेगा, है ना। उसके बाद क्या बचा इधर, -4 में से -2 तो कितना बचा इधर -6, है ना। उसके बाद 0 -3 कितना होगा -3 होगा। तो पहले वाले में i लगा दो, दूसरे वाले में j लगाएंगे और तीसरे वाले में k लगाएंगे। समझ में आ गया। तो कौन सा है -4i -6j -3k, कौन सा बी नंबर। तो पॉइंट दिया रहेगा तो हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे निकालेंगे, एक बार फिर समझो। इसमें से इस ए बी है ना, तो बी में से ए को माइनस करना है। तो -3 -1 कितना -4, आई लगा देंगे तो -4i, फिर -4 -2 कितना -6 जे लगा देंगे, 0 -3 कितना हो गया -3, इसमें लास्ट वाला में के लगा देंगे। समझ में आ गया। चलो, क्वेश्चन है 334 नंबर में, कहता है ए और बी दो वेक्टर है, तो कहता है ए डॉट बी कितना होगा। तो देखो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं 334 नंबर में, लिखिए ए वेक्टर कितना 3i प्लस 2j प्लस के, यहाँ लिखिए 3i प्लस 2j अब प्लस कितना है इधर के, और डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर तो 4i माइनस 5j, 4i माइनस 5j और प्लस 3 के, है ना। हमें क्या निकालना है, यहाँ देखिए ए डॉट बी, यहाँ पॉइंट है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी निकालना है। मतलब आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो यहाँ देखो यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 4 है, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 12, फिर यहाँ +2 और माइनस कितना 5, तो मल्टीप्लाई करोगे -10,
के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 और यहाँ 3 है, तो 1 इंटू 3 कितना 3, 12 3 कितना हो गया 15 माइनस 10 कितना बचा इधर 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर। समझ में आ रहा है। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में पूछा गया और इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बोर्ड में चेंज नहीं करेगा। हाँ क्या करेगा, मान लो जहां पर कहाँ गया, यहाँ पॉइंट है ना 1 2 3 तो 4 5 दे देगा, यहाँ पर कितना -3 -4 0 है तो वहां दे देगा 2 3 6 दे देगा, बस पॉइंट बदलेगा, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा क्वेश्चन का, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। आगे है 335 नंबर में कि ए एंड बी दो वेक्टर है और दोनों परपेंडिकुलर है। तो देखिए जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी ए डॉट बी 0। तो कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। क्लियर है। 336 नंबर में है ए क्रॉस ए कितना होगा। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 मिलेगा, कौन सा होगा, बी नंबर। ओके। आज ये 337 में आई क्रॉस जे है, तो ध्यान से देखो क्या बताए थे, आई क्रॉस जे, इधर आई यहाँ जे और इधर जाएगा तो के। क्या बोले थे, अगर ऐसे चलेगा तो ये पॉजिटिव है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट में निगेटिव। तो आई क्रॉस जे ऐसे चल रहे हैं, बच क्या गया के, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, के होगा वेक्टर, सी नंबर होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 338 नंबर, के डॉट के बराबर कितना होगा। देखिए जब भी आपके पास सेम वेक्टर हो और डॉट प्रोडक्ट हो तो 1 होता है ना। जैसे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, मतलब आई डॉट आई कितना 1, जे डॉट जे कितना 1, और यहाँ के डॉट के ये भी कितना होगा 1। तो के डॉट के पूछ रहा है तो क्या होगा 1। देख लो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में जो है ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर स्थिर होकर के पढ़ के जाइएगा ना, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा टिक मार के आइएगा, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा गारंटी के साथ, ठीक है ना। आइए 339 नंबर क्वेश्चन कहता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका, एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो एक्स पहले आता है बाद में दोनों क्या हो जाएगा 0, है ना। तो कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। अगर यही वाई एक्सिस का डायरेक्शन पूछ दिया, किसका डायरेक्शन कोसाइन, डीसी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका, वाई एक्सिस का, तो क्या करोगे 0 1 0 लिख देना, ठीक है ना। अगर यही जेड एक्सिस का पूछेगा तो 0 0 कितना 1। ये कैसे लिख रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट जेड एक्सिस 3D में क्या होता है, एक्स वाई जेड 3 पॉइंट होता है। तो अगर एक्स एक्सिस पहले आ गया तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो यहाँ 1 बाकी दोनों 0। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो पहला और लास्ट वाला 0, ये वाला 1। अगर z एक्सिस का डायरेक्शन क्वेश्चन पूछेगा तो z के जगह पर 1 बाकी सब 0 कर देना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी नंबर। ओके। अब कहता है 340 नंबर में इफ l, m, n आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अगर l, m, n आपके पास डायरेक्शन कोसाइन होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तो l, m और n का रिलेशन होता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला है, ये भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर है, बी नंबर है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।